जय हिंद दोस्तों। मैं रंजन मौर्य आप सभी को आर्यन स्टडी में स्वागत करता हूं। तो आज का टॉपिक है वादक एवं वाद्य यंत्र। यह टॉपिक एसएससी के एग्ज़ाम चाहे या रेलवे के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए इसका शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, असद अली खान किस भारतीय वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो रुद्र बीना। उस्ताद असद अली खान आकाशवाणी और दूरदर्शन के उच्च श्रेणी के कलाकार थे। असद अली खान को प्राप्त पुरस्कार: पद्म विभूषण पुरस्कार 2008 में, तानसेन सम्मान 1994 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1977 में इन्हें मिला। अगला, प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो सारंगी। पंडित राम नारायण अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सफल सारंगी वादक बने। शैली: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। पद्म विभूषण सम्मान वर्ष 2005 में इसे मिला। पद्म भूषण सम्मान 1991 में, पद्म श्री सम्मान 1976 में। इन्हें तीनों सर्वोच्च सम्मान मिला है। जगत सिंह गायन किस विद्या से संबंधित है? तो गजल। जगत सिंह को लोकप्रिय रूप से द गजल किंग अथवा किंग ऑफ गजल के नाम से जाना जाता है। इनका गायन शैली शास्त्रीय गजल, लोक संगीत, भक्ति संगीत है। वाद्य यंत्र तो हारमोनिया और पियानो बजाते हैं। पद्म भूषण इन्हें वर्ष 2003 में मिला। हरशंकर भट्टाचार्य किसके उस्ताद हैं? तो सितार के प्रमुख वादक है। उमा शंकर मिश्र, पंडित रविशंकर, विलायत खां, वंदे हसन। संतूर वादक के तो भजन सोपारी पंडित शिवशंकर शर्मा। सारंगी वादक तो शकूर खान, पंडित राम नारायण। वायलिन वादक तो एम.एस. गोपाल कृष्णन, टी.एन. कृष्णन। अगला क्वेश्चन, उस्ताद असद अली खान ध्रुपद के किस शैली के वादक के रूप में प्रसिद्ध है? तो खंडार बानी। ध्रुपद गायन शैली के 4 व्यापक शैलीगत रूप है: गौहर, खंडार, नौहर और डागर। रुद्र बीना के वादक सुवीर मिश्रा, वंदे अली खान, जिया मोहिउद्दीन डागर। नीरुस्वामी पिल्लई और राज रतन पिल्लई किस वाद्य यंत्र के प्रतिपादक है? तो नादस्वरम। तो मैंडोलो वादक उप्पालू श्रीनिवास, मैंडोलिन सिस्टर्स श्री उषा और श्री सा। मृदंगम वादक तो एस.बी. राजा राव, उमयालपुरम के शिवरामन। सारंगी वादक रमेश मिश्रा, सुल्तान खान। कौन सा संगीतकार संगीत वाद्य यंत्र सितार पर अपनी महारत के लिए लोकप्रिय थे? तो सितार के लिए लोकप्रिय कौन है? तो विलायत खान। बहादुर खां का संबंध सरोद से। अजमत अली खान सरोद से। अली अकबर खान सरोद। अली अहमद हुसैन शहनाई। तोताराम शर्मा पखावज। ब्रजभूषण काबरा गिटार। पंडित किशन महाराज तबला। संगीतकार और उनके वाद्य यंत्र निम्नलिखित में कौन सा गलत है? पंडित राम नारायण सरोद। तो पंडित राम नारायण सरोद यही गलत है क्योंकि यह सारंगी से संबंधित है। एन राजम वायलिन, पंडित रविशंकर सितार, बिस्मिल्लाह का शहनाई सही है। पंडित राम नारायण सारंगी से है। लालगुड़ी जयरामन वायलिन से है। पानालाल घोष बांसुरी से है। पंडित विश्वमोहन भट्ट मोहन बीना से है। शाहिद परवेज खान, बुधातीत मुखर्जी और अनुष्का शंकर किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार। सरोद वादक बुद्धदेव दास गुप्ता, पद्म भूषण 2012 में मिला। संतूर वादक के प्रमुख कलाकार पंडित शिवशंकर शर्मा, वर्षा अग्रवाल, तरुण भट्टाचार्य, पंडित उल्लास बापट। निम्नलिखित में कौन सा यंत्र सुबहार से संबंधित है? तो अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी के वर्ष 1977 में पद्म भूषण तथा वर्ष 1991 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। शरद रानी सरोद वादिका से संबंधित है। उस्ताद इमरत खान सुरबहार वादक से संबंधित है। सुरबहार यह एक तार वाद्य यंत्र है। इसे बेस सितार के रूप में भी जाना जाता है। उस संगीतकार की पहचान कीजिए जो वाद्य यंत्र सरोद से जुड़ा हुआ है। तो अलाउद्दीन खान। पखावज से संबंधित कौन कौन है? तो उस्ताद रहमान खान, छत्रपति सिंह गोपाल दास। वायलिन से तो डॉक्टर एन राजम, संगीता राजम, बालूस्वामी दीक्षित। किस वाद्य यंत्र की कला को उस्ताद अलरखा खां कुरैशी ने लोकप्रिय बनाया? तो तबला।
कुछ प्रसिद्ध तबला वादक के नाम: अहमद जान थिकारो, अनोखे लाल, जाकिर हुसैन, किशन महाराज आदि। उस्ताद अला रखा कुरैशी को प्रदत्त पुरस्कार: पद्मश्री वर्ष 1977, संगीत नाटक अकादमी 1982। भारत में सितार के उस्ताद के रूप में किसे जाना जाता है? तो पंडित रविशंकर को। पंडित रविशंकर को वर्ष 1999 में भारत रत्न, 1981 में पद्म विभूषण, 1967 आदि अनेक सम्मान दिए गए। सितारा देवी भारत के प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना थी। इन्हें नृत्य को देखकर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने इन्हें नृत्य सामग्री कहा था। महर्षि पतंजलि को योग दर्शन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बांसुरी। हरिप्रसाद चौरसिया वाद्य यंत्र बांसुरी से संबंधित है। पंडित चौरसिया ने मुंबई और उड़ीसा में वृंदावन गुरुकुल की स्थापना की, जहां वे अपने शिष्यों को बांसुरी का ज्ञान दिया करते थे। पुरस्कार एवं सम्मान: संगीत नाटक अकादमी 1984 में, पद्म भूषण 1992 में, पद्म विभूषण 2000 में, यश भारती पुरस्कार इन्हें मिला है। प्रसिद्ध तबला वादक को पंजाब घराने के अलराखा खां तथा जाकिर हुसैन के नाम से आता है। वाद्य यंत्र से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने वाले नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो भरत मुनि। भरत मुनि नाट्य शास्त्र में वाद्य यंत्र को 4 वर्गों में एकत्रित किया है: औनद वाद्य, जिसे ताल वाद्य कहते हैं; सुशिर वाद्य को वायु वाद्य, धन वाद्य को ठोस वाद्य कहते हैं और तत्व वाद्य को तार वाले वाद्य कहते हैं। तानसेन भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान ज्ञाता थे, जो अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। अमीर खुसरो प्रथम मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया। कालिदास प्रथम शताब्दी में के संस्कृत भाषा के श्रेष्ठ कवि और नाटककार थे। बांसुरी वाद्य यंत्र किस प्रकार के वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं? तो सुशिर वाद्य। बांसुरी एक प्रकार का सुशिर वाद्य है। नरकट वाले काष्ठ वाद्य उपकरणों के विपरीत बांसुरी एक बिना नरकट वाले वायु उपकरण है, जो एक छिद्र के पार हवा के प्रवाह से ध्वनि उत्पन्न करता है। पंडित राम नारायण एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार है, जो क्या बजाते हैं? तो सारंगी। पंडित राम नारायण एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार हैं, जो सारंगी बजाते हैं। इन्हें सारंगी को एकल शास्त्रीय वाद्य के रूप में लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। हारमोनियम में हवा के प्रवाह के द्वारा कंपन उत्पन्न होता है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। हारमोनियम में हवा के प्रवाह हेतु हाथों का प्रयोग किया जाता है। इसे सरल शब्दों में पेटी बाजा भी कहा जाता है। श्री बिस्मिल्लाह खां संगीत वाद्य यंत्र किसके प्रसिद्ध वादक है? तो शहनाई। श्री बिस्मिल्लाह खां को वर्ष 2001 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये तीसरे भारतीय संगीतकार थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। बिस्मिल्लाह खां का मूल नाम कमरुद्दीन खान है। ढोल लकड़ी, पीतल, चमड़ा, कपास, चर्मपत्र तथा धातु के द्वारा बना एक ताल वाद्य यंत्र होता है। सार्वजनिक घोषणा में इसका उपयोग किया जाता है। जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तबला से। जाकिर हुसैन को भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। हाल ही के वर्ष में 2023 में जाकिर हुसैन को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वायलिन विश्व के सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र में से है। इसमें प्रत्येक तार से जो मूल स्वर उत्पन्न होता है उसकी आवृत्ति 435 हर्ट्ज होता है। गिटार मूलतः सितार से विकसित हुआ है। गिटार हल्की लकड़ी का बना होता है। इससे 4 से 6 तार होते हैं। इसका प्रयोग प्रायः अकेले गायन हेतु होता है। E.M. सुब्रमण्यम संगीत वाद्य यंत्र किससे जुड़े हैं? तो घाटम। E.M. सुब्रमण्यम संगीत वाद्य यंत्र घाटम से संबंधित एक प्रसिद्ध हस्ती थे। ये ऑल इंडिया रेडियो के A ग्रेड कलाकार थे। सुब्रमण्यम जी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के साथ कर्नाटक के कलाइमामणि पुरस्कार से भी अलंकृत किया गया। मैंडोलिन का प्रयोग विभिन्न प्रकार के संगीत बजाने के लिए किया जाता है। इसकी ट्यूनिंग वायलिन के समान ही होता है। पखावज उत्तर भारतीय शैल का ढोलक है। तबले की उत्पत्ति इसी के द्वारा हुई मानी जाती है। पखावज लकड़ी, चर्मपत्र, चमड़े और काले लेप से बना एक ताल वाद्य यंत्र है। पंडित भवानी शंकर एक वादक है तथा पखावज के। पंडित भवानी शंकर एक पखावज के वादक है। पंडित बाबूलाल जी के सानिध्य में इन्होंने तबला तथा पखावज का वादन आरंभ किया। इन्होंने अपने एल्बम श्री रामायण के लिए लगातार 20 घंटे से अधिक वादन कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड बनाया है।
तानपुरा भारतीय शास्त्रीय संगीत में सभी प्रकार के संगीत में उपयोग किया जाता है। इसे तंबूरा भी कहा जाता है। यह लकड़ी तथा पीतल द्वारा बना एक तार युक्त वाद्य यंत्र है। ढोलक आम, शीशम, सागौन अथवा नीम के लकड़ी से बनाई जाती है। होली के गीतों में इसका प्रयोग जमकर होता है। निम्नलिखित में कौन सा प्रसिद्ध वायलिन वादक है? तो नागाई आर मुरलीधरन। नागाई आर मुरलीधरन प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं। इनको कलाई मणि पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इन्होंने मास्टर शशांक तथा टी.आर. महालिंगम जैसे प्रमुख वादकों के साथ काम किया है। सजाद हुसैन भारतीय हिंदी सिनेमा के प्रमुख संगीतकार थे। ये एक निपुण मैंडोलिन वादक भी थे, जिन्होंने मुंबई में भारतीय फिल्म उद्योग हेतु टॉप ग्रेड वादक के रूप में मैंडोलिन बजाया। तोताराम शर्मा किससे जुड़े हैं? तो तोताराम शर्मा पखावत से जुड़े हैं। तोताराम शर्मा दूरदर्शन और आकाशवाणी के टॉप ग्रेड के कलाकार हैं। इनको वर्ष 2012 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सम्मान दिया गया। नादर स्वरम शहनाई के समान एक वाद्य है। इसका प्रयोग तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल एवं कर्नाटक में पारंपरिक शास्त्रीय वाद्य यंत्र के रूप में किया जाता है। तमिल संस्कृति में इस वाद्य यंत्र को अत्यंत शुभ माना जाता है। ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड से प्राप्त करता विक्रम घोष एक संगीतकार और भारतीय शास्त्रीय के वादक है। तबला। विक्रम घोष के पहले तबला गुरु इनके पिता पंडित शंकर घोष थे। इन्होंने शिवशंकर शर्मा, उस्ताद अजमल अली खान एवं उस्ताद अकबर खान जैसे भारतीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गजों के साथ वादन किया है। सारंगी एक गायकी प्रधान हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का वाद्य यंत्र है। इसका प्राचीन नाम सरिंदा था। अब्दुल करीम खान, अब्दुल लतीफ खान, गोपाल मिश्र आदि मशहूर सारंगी वादक में से है। पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय बनारस घराने के किस वादक से थे? तबला। पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय बनारस के तबला वादक थे। 18 वर्ष की आयु में इन्होंने अखिल भारतीय रेडियो संगीत प्रतियोगिता में तबला वादन में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। सरोद नारियल के खोल, ड्रोन, तून की लकड़ी, सिकरी तथा हाथी के दांत से बना हुआ एक तार वाद्य यंत्र है। अजमद अली खान भारत के प्रसिद्ध सरोद वादक है। सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। यह बीना और ईरानी तंबूरा का मिश्रण है। सितार लकड़ी, तून की लकड़ी, धातु, तुमड़ी और चिकरी से निर्मित तार वाद्य यंत्र है। निम्नलिखित में किसे सारंगी वादक के रूप में जाना जाता है? तो उस्ताद बुंदू खान। उस्ताद बुंदू खान को सारंगी वादक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने इंदौर के रियासत में 27 वर्षों तक एक दरबारी संगीतकार के रूप में सेवा की। इन्होंने वर्ष 1935 में ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली स्टेशन से सारंगी वादन किया। कौन भारतीय का एक प्रसिद्ध महिला शहनाई वादक है? तो बागेश्वरी कंवर। बागेश्वरी कंवर भारत की महिला शहनाई वादक है। इन्होंने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से शहनाई सीखी। वर्ष 1988 में इन्होंने रूस में भारत महोत्सव में भारत का प्रतिनिधित्व किया। बागेश्वरी कंवर शहनाई का एकमात्र महिला वादक है। पद्म भूषण से सम्मानित उस्ताद साबरी खान एक प्रसिद्ध वादक हैं। तो सारंगी के उस्ताद साबरी खान प्रसिद्ध सारंगी वादक थे, जिन्होंने इस भारतीय वाद्य यंत्र को संपूर्ण विश्व में लोकप्रिय बनाया। भारत सरकार द्वारा इसे वर्ष 1992 में पद्म श्री पुरस्कार, वर्ष 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 2006 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। संतूर का भारतीय नाम सततंत्री बीना अर्थात 100 तारों वाली बीना है, जिसे बाद में फारसी भाषा में संतूर नाम दिया गया। यह मूल रूप से कश्मीर का लोक वाद्य यंत्र है। इसे सूफी संगीत में प्रयोग किया जाता है। प्रसिद्ध संगीतकार शकूर खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो सारंग। प्रसिद्ध संगीतकार शकूर खान भारत सरकार द्वारा पद्म श्री प्राप्त करने वाला प्रथम सारंगी वादक थे। इन्हें सारंगी तथा गायन दोनों में प्रारंभिक प्रशिक्षण अपने पिता के साथ साथ नाना उस्ताद महबूब बख्श से मिला है। कौन सा वाद्य यंत्र अनोखेलाल मिश्रा द्वारा बजाया जाता है? तो तबला। अनोखेलाल मिश्रा तबला वाद्य यंत्र से संबंधित थे। इन्हें तबला वादन के सम्राट के रूप में पहचाना जाता था। वह साथ ही साथ तबला सम्राट पंडित अनोखेलाल मिश्रा के नाम से भी संबोधित किया जाता था। ये बनारस घराने से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सा वादक सितार वादक है? तो शाहिद परवेज। उस्ताद शाहिद परवेज खान को विश्व के महानतम सितार वादकों में
एक कहा जाता है। इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म श्री संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शाहिद परवेज खान इटावा घराने के 7वीं पीढ़ी से संबंध रखते हैं। हाफिज अली खां बंगश घराने के एक भारतीय वादक थे। तो सरोद, हाफिज अली खान बंगश घराने के एक भारतीय सरोद वादक थे। ये बंगश घराने की 5वीं पीढ़ी के ताल्लुक रखते हैं। इनके पिता उस्ताद नन्हे खां इन्हें 6 साल की उम्र 13 साल की उम्र तक संगीत की तालीम दी। पद्म भूषण से पुरस्कार विजेता बीकू विनायकरम एक वादक है। तो घटम के पद्म भूषण पुरस्कार विजेता बीकू विनायकरम एक घटम वादक है। इन्हें घटम को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। इनका जन्म वर्ष 1942 में तमिलनाडु में हुआ था। इनके पिता एक विख्यात ताल वादक थे व इनके पहले गुरु भी थे। घटम एक है। तो घटम एक बड़े आकार वाला संकीर्ण मुंह का मिट्टी का एक बर्तन है जिसका उपयोग तबले के रूप में किया जाता है। घटम एक विशेष धात्विक ध्वनि उत्पन्न करता है। इसके मुंह पर तबला और अन्य भारतीय वाद्य यंत्र के विपरीत झिल्ली नहीं होती है। घटम सामान्यतः लोक संगीत में पाया जाता है, लेकिन यह शास्त्रीय संगीत शैलियों में भी प्रसिद्ध हो गया है। किस वाद्य यंत्र को मंगल वाद्य यंत्र के नाम से जाना जाता है? शहनाई। शहनाई वाद्य यंत्र को सामाजिक और धार्मिक समारोह में बजाया जाता है। इसे 7 अंगुल छिद्र होते हैं तथा इसे 2 कंपिकाओं से फूंका जाता है, जो इस वाद्य यंत्र का प्रमुख अंग है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भारत के प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। भारत के प्रसिद्ध संगीतकार एस बालचंद्रन को कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है? तो बीना। भारत के प्रसिद्ध संगीतकार एस बालचंद्र को बीना वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है। भारत सरकार द्वारा इन्हें वर्ष 1982 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। विश मोहन भट्ट, असद अली खां व रघुनाथ मानेट भारत के अन्य प्रसिद्ध बीना वादक हैं। संतूर को लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका शिवशंकर शर्मा। शिवशंकर शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1938 में जम्मू भारत में हुआ था। इन्हें संगीत नाटक अकादमी 1986, पद्म श्री 1991 तथा पद्म भूषण 2001 में सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण से सम्मानित उमयालपुरम के शिवरामन एक प्रसिद्ध वादक है। तो मृदंगम का उमयालपुरम के शिवरामन को सरकार द्वारा वर्ष 2003 में पद्म भूषण, 1988 में पद्म श्री, 1992 में संगीत नाटक अकादमी तथा 2010 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। टीके मूर्ति, टीबी गोपाल कृष्णन तथा पालघाट आर रघु अन्य मृदंगम वादक है। पद्म भूषण से सम्मानित पंडित निखिल ज्योति घोष एक प्रसिद्ध वादक है। तो तबला के पद्म भूषण से सम्मानित पंडित निखिल ज्योति घोष एक तबला वादक थे। ये भारतीय संगीतकार होने के साथ साथ शिक्षक और लेखक थे, जिन्हें ताल वादक तबला वादन में एक प्रसिद्ध प्रवीणता के लिए जाना जाता है। द्वारम वेंकट स्वामी नायडू कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया करते हैं? तो वायलिन। द्वारम वेंकट स्वामी नायडू एकल वायलिन प्रदर्शन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। यह 20वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण कर्नाटक संगीत वायलिन वादकों में से एक थे। बीजी कृष्ण नटराजन और श्री राम कृष्ण भारत के प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं। पंडित पाना घोष और जिन्हें अमल ज्योति घोष के नाम से भी जाना जाता है, तो किस वादक और संगीतकार थे? तो ये बांसुरी के संगीतकार थे। पंडित पन्नालाल घोष, जिन्हें अमल ज्योति घोष के नाम से जाना जाता है, एक बांसुरी वादक और संगीतकार थे। इनका जन्म बांग्लादेश के बरिशाल में हुआ था। इन्हें आधुनिक बांसुरी का जन्मदाता माना जाता है। पंडित स्वपन चौधरी किस यंत्र से जुड़े हैं? तो तबला। पंडित स्वपन चौधरी तबला यंत्र से संबंधित थे। इनका जन्म 1947 में कोलकाता में हुआ था। इन्हें वर्ष 2019 में सरकार द्वारा पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। लालगुड़ी गोपाल अय्यर जयराम निम्नलिखित में कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो वायलिन। लालगुड़ी गोपाला अय्यर जयराम भारतीय कर्नाटक वायलिन वादक थे। इन्हें पद्म भूषण 2001, पद्म श्री 1972, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप तथा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में कौन सा कर्नाटक वाद्य यंत्र रजना स्वामीनाथन द्वारा बजाया जाता है? तो मृदंगम। रजना स्वामीनाथन अमेरिका के मैरीलैंड के रहने वाले हैं। इन्होंने भारतनाट्यम तथा कर्नाटक गायन की भी शिक्षा ली है। मृदंगम प्राचीन मूल का ताल वाद्य है।
कटहल की लकड़ी, बकरी की खाल और चमड़ा सबसे आम घटक है जिसके माध्यम से मृदंगम बनाया जाता है। इसे मृदंग भी कहा जाता है। यह कर्नाटक संगीत में प्राथमिक ताल तंत्र होता है। कौन सा युग्म गलत है? कुमार गंधर्व तो गिटार, यही गलत है। जिया मोहुद्दीन डागर रुद्रबीना सही है। कादरी गोपालनाथ सैक्सोफोन सही है। बॉम्बे जयश्री वोकलिस्ट ये भी सही है। तो कुमार गंधर्व एक भारतीय शास्त्रीय संगायक थे जो अपनी अनूठी गायन शैली एवं किसी भी घराने की परंपरा से बंधे रहने के से इनकार करने के लिए पहचाने जाते हैं। पेना नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र किस राज्य से संबंधित है? तो मणिपुर। पेना नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र मणिपुर राज्य से संबंधित है। यह मैतेई वर्ग के लोगों का सबसे पुराना संगीत वाद्य यंत्र है। यह कार्डोफोन की श्रेणी से संबंधित है। चिंकारा मध्य प्रदेश राज्य के लोकप्रिय एक संगीत वाद्य यंत्र है। तारीय स्ट्रिंगम। चिंकारा चर्मपत्र, लकड़ी और इस्पात से बना हुआ एक तार वाद्य यंत्र है। यह राजस्थान एवं मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाने वाला एक स्थानीय वाद्य यंत्र है। राजस्थान राज्य का संगीत वाद्य यंत्र करताल किस श्रेणी में आता है? तो इडियोफोन। राजस्थान का संगीत वाद्य यंत्र करताल एक घन वाद्य है जो इडियोफोन के श्रेणी में आता है। करताल लकड़ी एवं पीतल द्वारा निर्मित एक ठोस वाद्य यंत्र है जिसका प्रयोग मुख्य रूप से भक्ति तथा लोक संगीत में किया जाता है। कौन सा सुरबहार वाद्य यंत्र में महारत हासिल करने वाला एक उत्कृष्ट वादक है? तो उस्ताद इमरत खान। उस्ताद इमरत खान एक हिंदुस्तानी सितार वादक तथा सुरबहार वादक थे। इन्हें वर्ष 1988 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा 2017 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया। सुरबहार लकड़ी, तुमड़ी और रेशम से बना एक तार वाद्य यंत्र है। यह पारंपरिक वाद्य यंत्र उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सा में पाया जाता है। अली अकबर खान के शिष्य राजीव तारनाथ एक प्रसिद्ध वादक थे। तो सरोद। राजीव तारनाथ एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार है जो सरोद वादक है। इन्होंने अपना पहला सार्वजनिक गायन प्रदर्शन 9 वर्ष की अवस्था में किया था। राजीव तारानाथ को पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी आदि अनेक सम्मान मिले। मद्रास संगीत अकादमी की संगीता कलानिधि के पुरस्कार विजेता मोहन चंद्रशेखर कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के वादक हैं। तो वायलिन। मोहन चंद्रशेखर ने 11 वर्ष की अवस्था में वायलिन बजाना शुरू किया। इन्हें वर्ष 2005 में मद्रास संगीत अकादमी के संगीत कलानिधि तथा वर्ष 2011 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कमाइचा ए मुड़ी हुई बांसुरी है जो एक मंगनियार द्वारा बजाई जाती है। तो पश्चिमी राजस्थान में कमाइचा पश्चिमी राजस्थान में मंगनियार द्वारा बजाई जाने वाली एक धुन है। यह एक तंयुक्त वाद्य यंत्र है जिसे चर्मपत्र, स्टील, धातु, शीशम और घोड़े के बालों से बनाया जाता है। तो आज के लिए ये टॉपिक इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद पड़े तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें तथा आगे शेयर भी करें।